ओके, नाउ लेट्स डू सम बोरो पिट प्रॉब्लम्स। देखो, बोरो पिट प्रॉब्लम्स ऐसी प्रॉब्लम्स है जिसमें लोगों को थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं कि करना कैसे कैसे समझना है। तो यहाँ पे बस छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर आप वो समझ जाओ तो आगे चीज़ें क्लियर हैं। ठीक, तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं कि कॉन्सेप्ट क्या होता है बोरो पिट प्रॉब्लम्स के पीछे। उसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन साथ में डिस्कस कर लेंगे। तो देखो, बोरो पिट प्रॉब्लम एज द नेम इज सेइंग, आप करते क्या हो इन प्रॉब्लम्स में कि आपको बनानी है कोई एम्बैंकमेंट, है ना, आपको बनानी है कोई एम्बैंकमेंट कुछ इस तरह से, राइट। और इस एम्बैंकमेंट में आपको भरनी होती है सॉइल। ठीक, नॉर्मल आपको हाइट देनी है, सॉइल से हाइट देनी है ना। तो ये आपको बनानी है एम्बैंकमेंट। अब ये जो सॉइल है जो आपको फिल करनी है, कहीं ना कहीं से लानी होगी। तो आप किसी एरिया में जाते हो, वहाँ से आप सॉइल को एक्सकवेट करते हो। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये ग्राउंड लेवल से नीचे से आप क्या करते हो, सॉइल को एक्सकवेट करते हो, तो यहाँ पे एक बोरो पिट बन जाता है। ठीक है ना, ये बोरो पिट बन जाता है। अब इस सॉइल का पहले से ही कोई ना कोई वॉइड रेशियो, वाटर कंटेंट रहा होगा, लेकिन अब आप इससे क्या कर रहे हो, सॉइल को निकाल रहे हो। तो आपको सॉइल मिल रही है कुछ ऐसे, लूज सॉइल मिलती है। ये सॉइल क्या है, लूज एक्सकवेटेड सॉइल। ऑब्वियस सी बात है, आप सॉइल जो है पहले अगर किसी ग्राउंड लेवल पे थी तो वो कॉम्पैक्टेड थी कुछ, तो उसका पहले से ही वाटर कंटेंट, पहले से ही वॉइड रेशियो रहा होगा। अब आप उसको डिस्टर्ब कर रहे हो, अब आपने क्या किया, उसको एक्सकवेट किया। आफ्टर एक्सकवेशन डिस्टर्ब हुई सॉइल, सॉइल डिस्टर्ब हुई तो उसका वाटर कंटेंट, वॉइड रेशियो में चेंजेस आए। अब ये जो है, जो सॉइल है लूज एक्सकवेटेड सॉइल, इसको आप एम्बैंकमेंट में फिल करते हो, इसको आप एम्बैंकमेंट में फिल करते हो। तो उससे होता क्या है, अब एम्बैंकमेंट का फिर आप क्या करते हो, हमें सबको पता है एम्बैंकमेंट का कॉम्पैक्शन होता है। अब आफ्टर कॉम्पैक्शन, आफ्टर फिनिशिंग, जो एम्बैंकमेंट का जो नया वॉइड रेशियो और नया वाटर कंटेंट बन के आता है। तो इस तरह से तीन तरह के, मतलब इस पूरी प्रोसेस में तीन वॉइड रेशियो, वाटर कंटेंट, तीन तरह की सॉइल प्रॉपर्टीज़ आपको देखने को मिल जाती हैं। एक तो वो सॉइल जो बोरो पिट में थी वो अलग थी, दूसरा क्या हुआ, उसको आपने एक्सकवेट किया तब अलग हो गई, उसके बाद उसको आपने फिल किया, कॉम्पैक्ट किया, फिर अलग हो गई। तो ऐसे करके आपको इनिशियल और फाइनल में डिफरेंस मिलता है। समझाने के लिए अगर मैं बोलूँ तो देखो ये यहाँ पे देखते हैं, ये जो बोरो पिट है, ठीक, ये जो बोरो पिट है इसका पहले से ये हो गया सॉइल, ये हो गया इसका कुछ वाटर, और ये हो गया इसके कुछ एयर कंटेंट। ठीक, अब इस बोरो पिट से सॉइल को आपने क्या किया होगा, एक्सकवेट किया होगा। तो अब एक्सकवेशन के बाद लूज़ हो गई, लूज़ हो गई तो लूज़ जो है वो कुछ ऐसी बनी। ठीक है, लूज़ मतलब अब हो क्या रहा होगा, अच्छा अब यहाँ से आप एक चीज़ ध्यान रखना, कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं सॉइल में, लेकिन सॉइल के जो सॉलिड्स होते हैं उसमें कभी भी कोई चेंज नहीं आएगा। यानी सॉलिड्स का वेट तो वही रहना है ना, वेट तो सॉलिड्स और वाटर का ही है, वाटर का वेट चेंज हो सकता है, सॉलिड का कभी नहीं होगा। एंड इन एंटायर सॉइल मैकेनिक्स वी ट्रीट सॉइल एज नॉन कंप्रेसिबल। ठीक है, यानी इट इज़ इनकम्प्रेसिबल, सॉइल इनकम्प्रेसिबल होती है पूरे सॉइल मैकेनिक्स में, इसलिए सॉइल का ना वॉल्यूम चेंज होगा और ना ही वेट चेंज होने वाला है। ये चीज़ हमारे माइंड में फिट होनी चाहिए कि सॉइल इज़ इनकम्प्रेसिबल, वी आर ट्रीटिंग इट एज, सॉइल का मतलब जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं दैट आर इनकम्प्रेसिबल। ठीक है ना, तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा सॉलिड्स का। एक ये कंडीशन हमारे पास आई, अगर सॉलिड्स का वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा तो देखो, यानी कि
अभी क्या है, लूज़ हुई है। लूज़ होने का मतलब क्या, एयर ही बड़ी होगी, उसमें वाटर कंटेंट तो वही रहेगा ना, सॉइल का वाटर कंटेंट वही रहेगा, तो ये इतना ही रहा होगा। तो आपके पास सॉइल उतना ही है, आपके पास वाटर उतना ही है, ठीक। लेकिन अब क्या चेंज आया, एयर में चेंज आया। वैसे ही अब अगर एम्बैंकमेंट में आप फिल करते हो, तो एम्बैंकमेंट में आप करते हो कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन में आपको चाहिए होता है क्या, पानी, राइट। वी नीड वाटर। व्हेन वी नीड वाटर, वाटर का वॉल्यूम और वाटर का वेट बढ़ने लगेगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एम्बैंकमेंट की, देखो इन कॉम्पैक्शन व्हाट वी डू, हम क्या करते हैं, हम एयर को निकालते हैं, एयर को निकालते हैं, एंड इन दैट प्रोसेस वी ऐड सम वाटर, ठीक। तो फाइनल जो वॉल्यूम है सॉइल का वो रिड्यूस होता है। एम्बैंकमेंट का मतलब ही यही है कि आप फाइनली रिड्यूस करो उसको। लेकिन आपका क्या हो रहा है, देखो फाइनल वॉल्यूम रिड्यूस हुआ, सॉलिड्स का वॉल्यूम वही रहा, ठीक है। वाटर का थोड़ा सा बढ़ गया, वाटर का थोड़ा सा बढ़ गया, एंड एयर हो गई थोड़ी सी कम। अब इसको ज़रा मैच करके देखते हैं। मतलब कि हम ये कह रहे हैं कि अब जो जो नाम लिखा है उसके नीचे मैंने डायग्राम्स बनाए हैं, ठीक है। तो देखो सॉलिड्स का मैंने बोला कि सॉलिड्स का ना वेट कम होगा ना वाटर, कोई चेंजेस नहीं आएंगे वेट में और वॉल्यूम में, दोनों में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो अगर यहाँ पे ये WS था इनिशियली और ये वॉल्यूम इसका VS था, तो सेम चीज़ यहाँ पे भी मिलेगी मुझे, क्या, WS एंड VS, ठीक। सेम चीज़ मुझे यहाँ पे भी मिलेगी, WS एंड VS, ठीक है ना। ये हुआ अब यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट। लेकिन बिकॉज इन देखो अभी यहाँ पे क्या होगा, वाटर का वॉल्यूम सेम रहेगा, वाटर का वेट सेम रहने वाला है। क्यों, क्योंकि वाटर थोड़े ना हमने चेंज किया लूज़ करते टाइम, लेकिन एयर घुस गई सॉइल में, तो एयर का देखो आपको दिख रहा है कि ऊपर जा रहा है। बट इन कॉम्पैक्शन व्हाट वी डू, वी रिड्यूस एयर, तो वो नीचे आ रही है। एंड एज वेल एज अभी हम क्या करते हैं, वाटर को बढ़ाते हैं। तो इनिशियल वाटर लेवल इतना था, वाटर हमारा बढ़ गया है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं आप क्या एक बोरोपिट प्रॉब्लम में देखते हो। लेट्स डिस्कस अ प्रॉब्लम इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।